ये बात समझ में नहीं आती है कि ये कानून ला करके इसको फ़ायदा क्या है, इसको क्या फ़ायदा है, पर्सनली इस धरती मातृभूमि को क्या फ़ायदा है। पता नहीं ये कौन सा इतिहास लिखना चाहता है। नोटबंदी से तबाही जो शुरू हुई वो तबाही आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुडिशरी चौपट, लोकतंत्र तो अलग से जा रहा है। आप किसी एक विशेष समुदाय को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, पहुंचा भी रहे हो, पहुंचाओ, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी को तो किसी तरीके का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए था। इर्तिजा मुराद का शेर सुने हो? सुना देते हैं। कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। अरे कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुछ ज़्यादा बोलने से बातें कुछ बढ़ सकती हैं। पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है ये लोग कि इस मातृभूमि की जायदाद को तुम बुरी तरीके से नष्ट कर रहे हो। इस खूबसूरत धरती पर अनाज उगाने वाले किसान को छलनी कर रहे हो। पेंडामिक पेंडामिक बोल बोल करके एक से एक कानून लाए जा रहे हैं। और ये मजाक मजाक में कहा, आप बुरा ना माने, बस देश की हालत देखा नहीं जाता। हाय, दिस इज सागर कूल और आप देख रहे हैं इन्फो सागर। याद है वो दिन, हमारे महामहिम गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, याद है ना आपको? कितना शान और शौकत से, कितना ज़ोर शोर से पूरा प्रचार प्रसार करके दिल्ली के गद्दी पर अपना कब्ज़ा जमाया। बहुत अच्छा लग रहा था, लगा कि हाँ देश अब किसी तरफ जाने वाला है। हाँ, उस वक्त अचानक पेट्रोल के दाम कम हो गए थे। यहाँ कम नहीं हुए थे, हम लोगों के पास कम नहीं हुए थे, बल्कि जो कच्चा माल होता है ना वहाँ पे कम हुआ था। लेकिन फिर भी यहाँ पर फुल प्राइस में, जहाँ तक कि 1-2 रुपये बढ़ा करके ही बेचा। कुछ लोगों ने उनका विरोध किया तो कहा कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है, ये देश के खुशकिस्मती है कि हम ये लकी प्राइम मिनिस्टर मिला है जिसके चलते कच्चे तेल के रेट घट गए। वाह मोदी जी वाह, बहुत अच्छा लगा सुन करके। सालों से चला आ रहा मंगलयान की प्रैक्टिस को पीएम की कुर्सी संभालते हुए 2 महीने के बाद ही, 1-2 महीने के अंदर ही अंदर पहुँचे बेंगलुरु मंगलयान पर भेजने के लिए जनाब दामोदर दास मोदी। और भी डंका बजा। वाह क्या अचीवमेंट है, कितना लकी पर्सन है यार। वो पर्सन नहीं, उसे भगवान मानने लगे हैं, भगवान है वो। अच्छा लगता है सुन सुन करके, भगवान है। मैं भी देख रहा हूँ कि मतलब कोई भगवान है, मैं देख सकता हूँ। बचपन से मैं सोच रहा था कि किसी भगवान को देखता, और वो देख रहा हूँ। अब बात आई है कोरोना वायरस। ग्रेट क्या ग्रेट, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पेंडेमिक। सॉरी, ग्रेट की जगह में बहुत सारा ग्रेट बोला, उसकी जगह पे पेंडेमिक एक वर्ड में बोलेंगे उसको। हाँ, पेंडेमिक कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान को तो नहीं हिलाना चाहिए। यहाँ तो किस्मत वाला प्रधानमंत्री है, यहाँ पे कई करोड़ों भगवान बसते हैं। हाँ, शुरू में तो बहुत बताया भी, कोरोना का मजाल है कि गोबर में लग जाएगा, गोबर से ठीक हो जाता है। कोरोना का मजाल है कि गोबर में लग जाएगा, और कोरोना का मजाल है कि मतलब गौमूत्र में आ जाएगा। गौमूत्र का देखते ही कोरोना वायरस फना हो जाएगा। WHO ने कभी नहीं कहा कि आप लॉकडाउन कर लो, कभी नहीं कहा। बस ये कहा कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, ये कहा कि ज़्यादा आवाजाही मत करो। लेकिन आपने पूरे तरीके से, जब लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था उस वक्त लॉकडाउन किया, और अब जबकि लॉकडाउन करना चाहिए था अभी नहीं कर रहा है लॉकडाउन। क्या बदतमीजी है। एवरी डे 1 लाख केसेस, लगभग 75,000, 85,000, 93,000 केसेस एवरी डे इन ऑल इंडिया। और अचानक से उसका बयान आता है, किसका मालूम? हमारी महामहिम वित्तीय मंत्री निर्मला देवी सीतारमन। एक्ट ऑफ गॉड। तुम और हम कुछ नहीं कर सकते, एक्ट ऑफ गॉड। अरे यार, गॉड यहाँ है, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, गॉड, इसको भगवान का दर्जा दिया गया है। वो कह रहा वो एक्ट ऑफ गॉड है। आज क्या हो गया? मनमोहन की सरकार ने 8% GDP की ग्रोथ छोड़ के गई थी, GDP छोड़ के गई थी मनमोहन सरकार। आपको शायद मालूम नहीं होगा, या मालूम है भी, बोलते नहीं हैं कि आज़ादी से लेकर के मनमोहन सिंह तक सबसे तेज़ गति देने वाले भारत को वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। वो बोलते नहीं थे, वो करते थे। और ये मालूम है, सब बच्चे बच्चे जानते हैं देश की क्या हालत है। 8% से 6% पे लाया,
6% से 5 पे लाया, 5 से 3 पे लाया। कोरोना वायरस से पहले की बात है। कोरोना वायरस तक 3% की स्पीड से हमारा जीडीपी था। एक वक्त था जब भारत को दुनिया में सबसे तेज़ गति से विकास करने वाला देश में की लिस्ट में रखा था। नहीं, वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। किसके ज़माने में हुआ था ये? मनमोहन सिंह के ज़माने में हुआ था। उसको बौका बोलते हो, वो बौका नहीं था। अब मसला है, अरे कम से कम 3% नहीं तो 1% पे ला के रखते, 0% पे रखते, -1% पे ले जाते, -2% पे ले जाते, -3 पे ले जाते, -5 पे ले जाते, -24 करके रखे हो। शर्म नहीं आती? एक्ट ऑफ गॉड कहते हो। याद रखिए, ये भविष्यवाणी कहिए या और कोई कहिए, देश की हालत, जब देश के बटुआ में पैसा नहीं रहेगा तो कोई छोटा भी देश आकर के आप पर आक्रमण करेगा। ये याद रखिएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो। चाइना तो छोड़ो, चाइना तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर तो कब्जा कर ही चुका है और वो दावा कर रहा है कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर वो हमारा है, वो करेगा। याद रखिए कि जब सरकार के झोली में पैसा ख़त्म हो जाएगा तो नेता क्या अपना जेब से लगाएगा, अपना पार्टी फंड से देश को बचाएगा? नो वे। पार्टी फंड सिर्फ इलेक्शन के लिए है, नहीं करने वाला है। दिया था क्या हिंदुस्तान को? दिया क्या था? किस तरीके से इसके हाथ में दिया था और कर क्या दिया? नोटबंदी किया। वाह 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 मोदी जी वाह। नोटबंदी से तबाही जो शुरू हुई वो तबाही आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुडिशरी चौपट, लोकतंत्र तो अलग से जा रहा है। पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है ये लोग, या भारत से किस तरीके की दुश्मनी है इनकी, भारत की धरती से इनकी दुश्मनी कैसी है, मुझे कहाँ समझ में आ रहा है। आप किसी एक विशेष समुदाय को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, पहुंचाओ ना, पहुंचा भी रहे हो, पहुंचाओ, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी को तो किसी तरीके का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए था। क्यों पहुंच रहा है ऐसा? दुनिया जानती है, एक विशेष समुदाय के खिलाफ इनकी एक पॉलिसी रही है। चलो ठीक है, वो सही है, लेकिन अपने मातृभूमि से ज़रा बराबर भी तुम्हें मोहब्बत नहीं है कि इस मातृभूमि की के जायदाद को तुम बुरी तरीके से नष्ट कर रहे हो? इस खूबसूरत धरती पर अनाज उगाने वाले किसान को छलनी कर रहे हो? पेंडामिक बोल बोल करके एक से एक कानून लाए जा रहे हो। एनआरसी लाया था, अरे यार किसी की भी गवर्नमेंट में इतना विरोध होता है क्या? नहीं होता है। कोई भी कानून आए पता ही नहीं चलता है, और पता चलता भी है तो लोगों को समझ में आ जाती हो। तुम्हारा कानून ही ऐसा है, पता नहीं तुम भारत को किस दुनिया में ले जाना चाहते हो, जिसके चलते ये बात समझ में नहीं आती है कि ये कानून ला करके इसको फ़ायदा क्या है, इसको क्या फ़ायदा है, पर्सनली इस धरती मातृभूमि को क्या फ़ायदा है। पता नहीं ये कौन सा इतिहास लिखना चाहता है। इर्तिजा मुराद का शेर सुने हो? सुना देते हैं। कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, अरे कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुछ ज़्यादा बोलने से बातें कुछ बढ़ सकती हैं। एज ए स्टूडेंट होते हुए मैंने इतनी बातें कही, और ये मजाक मजाक में कहा, आप बुरा ना माने, बस देश की हालत को देखा नहीं जाता तो इतनी बातें तो बनती है, इसलिए इतनी बातें मैं कम से कम कह दिया। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और देश की रक्षा करें। धन्यवाद।